उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक मोर्चा खुल गया है। कानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने आज रुड़की में जन निर्माण पार्टी की औपचारिक शुरुआत कर दी। पार्टी के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जहां आगामी चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति और मुद्दों पर चर्चा की गई। रुड़की के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में जन निर्माण पार्टी की संस्थापक सोनिया शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना पार्टी की प्राथमिकता होगी। सोनिया शर्मा ने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विस्तृत रणनीति तैयार कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जन निर्माण पार्टी प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव जन निर्माण पार्टी के टिकट पर ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश भर में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और जल्द ही संगठन विस्तार तथा चुनावी रणनीति को लेकर औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी। फिलहाल 2027 चुनाव से पहले जन निर्माण पार्टी की एंट्री ने उत्तराखंड की राजनीति में कई नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। अब देखना होगा कि यह नई राजनीतिक ताकत आगामी चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाती है। परिवर्तन से जन निर्माण की ओर जन निर्माण पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज अपार जन सैलाब ने इस बढ़ते हुए तापमान में, इस जून की प्रचंड गर्मी में राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। भ्रष्टाचार को ब्लॉक से लेकर तहसील और जिला पंचायत तक उखाड़ कर फेंकना है। हरिद्वार बचाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ने आए हम और हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आप भ्रष्टाचार सरकार कहेगी कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन सी सरकार कहती है? कौन कहता है? ब्लॉक पे चले जाओ, जिला पंचायत चले जाओ, आपको सबको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। देखिए, पार्टी का निर्णय रहेगा। मैं तो आज पार्टी को समर्थन करने आया था। मैं निर्दलीय विधायक हूँ। मैं अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, लेकिन मैं जल्दी इस्तीफा देकर पार्टी की सदस्यता लूंगा और ये मैं आपके मन से घोषणा कर रहा हूँ कि जल्दी ही इस्तीफा देकर विधायकी से पार्टी की एक स्थायी सदस्यता लूंगा। बिल्कुल। अगर मैं ही नहीं लड़ूंगा तो फिर कोई दूसरा लड़ने क्यों आएगा? सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूं कि मैं इस्तीफा देके जन निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मैं पहला विधायक हूं जिसने अपना श्वेत पत्र जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और जल्दी आपके बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कामों को रखूंगा और तब मैं उनसे पूछूंगा कि वो विधायक भी आए और श्वेत पत्र जारी करें। पता लग जाएगा कौन आके हिम्मत किसमें है अपने कामों को आके जनता के पटल पर रखने की। नंगे हैं हमाम में सब नंगे हैं, वही जो है उन्हीं की पार्टी का फिर गले में पटका डाल लेते हैं, और गले में जब पटका डल जाता है तो फिर क्या हो जाता है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है। धामी जी को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता हूँ। जब जब भ्रष्टाचार होगा सदन में आवाज उठाई जाएगी, सड़कों पर आवाज उठाई जाएगी। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर का गंदा खेल बंद कर दें, वरना ये हाईवे जाम किया जाएगा, हरिद्वार जाम किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? रात को 11 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आए कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, और रात को मेरे बच्चे सुबह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे घर मेरी तनख्वाह ना आए और मेरी तनख्वाह आने में 10 दिन का समय हो, मेरे घर का बिजली का कनेक्शन कट जाए, भरी गर्मी में कट जाए। अरे जब मुझे सुविधा होगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। कौन सी आफत है? क्यों आप स्मार्ट मीटर, कौन से अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना चाहते हो? किसान लड़ाई लड़ेंगे ना, कहा ना, सरकार अपनी मनमानी करती है, हमारा काम संघर्ष करने का। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे बस। टक्कर किससे मानते हैं? भाई, मैं तो हर व्यक्ति को टक्कर मानता हूँ। जो आदमी मेरे सामने चुनाव लड़ने आएगा वो मेरी टक्कर है। तो क्या उमेश कुमार जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा भी दे सकेंगे? ऐसा है भाई, क्यों नहीं दे सकते? मेरे भाई, ईश्वर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में सत्ता अधीन है। इस किसी कुर्सी पे कोई स्थायी नहीं रहा। कानपुर से 4 बार कोई विधायक था, 5वीं बार नहीं रहा। हर सिटिंग मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाता है। तो आप कभी अहंकार घमंड करने की बात ना करें। ये तो जनता है, ये चाहेगी तो मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बना देगी। सर, एक सवाल है मेरा, नीट पेपर। अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय
दूसरों पर कार्रवाई करना ये सरकार की नियति है, नीति है, ये गलत है। आप अपने पेपर लीक, क्या टेलीग्राम जिम्मेदार है? अरे जिन्होंने पेपर बनाया वो जिम्मेदार है, उनको जेल भेजो। बेसिकली जनता की समस्याएं और जनता के अधिकार के लिए ही काम करेंगे। मैडम आपको पता है हमारे यहाँ लोग कहाँ कहाँ से आए, हम अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे। चुनाव लड़ेगी हम लोग ये देखेंगे, हमारी पार्टी का मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है टिकट मांगने के लिए, उसके बैकग्राउंड क्या है, क्या वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, क्या वो तो महिलाओं के खिलाफ काम नहीं करता, क्या वो भी कोई ठेकेदारी में कमीशन तो नहीं देता, ये सब देख के सुनिश्चित करेंगे कि किसको टिकट। यदि का आपका कहना है कि जो दिया जाएगा। नहीं मैडम आप अभी तो मैं नहीं लड़ रही हूँ चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी क्योंकि बढ़ गई, तो मैं अभी फिलहाल चुनाव नहीं होगा तो आपको बताऊंगी। जनता की डिमांड पे लड़ेंगे, जैसे कि विधायक जी ने लड़ा था, उमेश कुमार जी ने। उमेश कुमार जी क्या पार्टी में आ चुके हैं या आने वाले हैं, और उनका वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? उमेश कुमार जी खानपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जन निर्माण पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। अभी वो नहीं आए क्योंकि एट प्रेजेंट वो विधायक हैं, तो अभी उन्होंने हमारी सदस्यता ग्रहण नहीं की है, परंतु जब चुनाव आएगा तब वो हमारी ही पार्टी से लड़ेंगे।